हम आज सोचते हैं कि मंदिर जरूरी है, नहीं है। आप पूरे देश की जनता मुझे बताए कि वे जो 24 टीले हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये गुंबज है, नीचे खोदना चाहिए कि नहीं खोदना चाहिए? और खोदें और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं निकलें, पूरा का पूरा मंदिर का समोषण निकले। आज आप कल्पना करिए कि उस समय हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी शक्ति का परिचय दे करके, अपनी भक्ति का परिचय दे करके और जिनालय बनाए होंगे, जिनबिंब स्थापना की होगी। आज वो स्थान बियाबान जंगल में है। जंगल में जैन मंदिर का निकलना ये नहीं बताता कि देवताओं ने यहाँ पर मंदिर रखा है, ये बताता है कि कभी इस जगह पर जैनियों का वर्चस्व रहा होगा, कभी यहाँ पर इतने भगवान की पूजा करने वाले पुजारी रहते होंगे, तब लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जिनालय बनाए और कालांतर में काल दोष को प्राप्त होते होते जिनालय तो वहीं रहा। विप्लव आए, बाढ़ आई, मिट्टी आई, मिट्टी में धीरे 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 करके जिनालय धंसते 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 ऊपर टीले जैसी आकृति दिख रही है और नीचे धरती के अंदर बड़े बड़े विशाल जिनालय 24 व्यवहारी जिले के महू जंगल में 5 किलोमीटर दूर है वो स्थान, वहाँ पर लगातार निकल रहे हैं। आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब उस एरिया को देखा और वहाँ की प्राग ऐतिहासिक काल की उस संरचनाओं को समझा, तो उन्होंने कहा एक मूर्ति की कीमत कम से कम 80 करोड़ रुपए की है। कितने करोड़ रुपए की? 80 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में एक मूर्ति की कीमत है। 18 मूर्ति आ गई, कितने करोड़ की मूर्तियां हो गई बताइए। और अभी एक मंदिर के गुंबज को खोल करके पहला तल की कुछ प्रतिमाएं निकली हैं। अगर वो मंदिर 2 तल के निकले तो कितनी प्रतिमाएं होंगी, कितनी बड़ी प्रतिमाएं होंगी। ऐसी 24 टीलों से बहुत ज़्यादा समृद्ध है वह महू का जंगल, जिन जंगलों में जैन शासन की प्रतिमाएं हैं। प्रशासन से थोड़ी सी अनुकूलता बना करके समाज के लोगों ने मिल करके वहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण किया। गुरुवर के पास आए, गुरुदेव को बताया कि गुरुवर, धरती से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं लगातार निकल रही हैं और ऐसा एक स्थान नहीं है। एक शहडोल के पास एक गांव है जिसका नाम है लखबरिया, वहाँ पर 1 लाख जैन बिंब धरती के अंदर दबे पड़े। अब वहाँ पर कोई भी कुआं खोदता है उसको नियम से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं निकलती हैं, नियम से। कितना समृद्ध शासन था, कितनी समृद्धि थी इस जैन शासन की। आज जहाँ जंगल है, आज जहाँ शेर चीते घूम रहे हैं, आज जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष निकले हैं, बाम्बियाँ बनी हैं, कभी वहाँ पर नगर हुआ करते थे। उन नगरों पर शावक रहते होंगे, मुनियों का आना जाना रहता होगा, शावक भक्ति करता होगा, शावक के पास धन होगा, संपत्ति होगी। उसने पाषाण के गहरे बड़े बड़े जिनालय बनाए और समय पाकर के धीरे 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 करके नष्ट होता चला गया, वैभव मिटता चला गया, स्थान परिवर्तन होता चला गया, द्रव्य परिवर्तन होता है, क्षेत्र परिवर्तन होता है, समय आने पर काल परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तित होते हैं। वो गुटखा खाने वाला लड़का ये पूरा का पूरा प्रवचन सुन रहा था। उसको लगा कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का इतना वैभव है। फिर उस लड़के की आदत बदली। आदत बदलने पर कहीं भी जाता, किसी भी भगवान को रास्ता चलते भी देखता तो उसमें दिगंबर मूर्ति है कि नहीं ऐसा देखने लगा। किसी पेड़ के नीचे प्रतिमा खड़ी मिल जाए, कहीं जंगल में पड़ी मिल जाए, श्रद्धा धीरे धीरे बलवती होती है बंधुओं। उसमें ग्रंथ और संत जो कमाल करते हैं वो दुनिया में कोई कर नहीं सकता।